हेलो फ्रेंड्स। कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था जो कि बारिश की वजह से नो रिज़ल्ट हो गया या रद्द हो गया। पाकिस्तान टीम ने तो फील्डिंग करी, बॉलिंग करी और उनकी बैटिंग नहीं आ पाई। बारिश आ गई थी इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पाया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जब भी होता है ना, या कुछ कुछ मैच ऐसे हैं जिसमें हम कह देते कि राइवलरी है, मौका मौका है, देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। कई लोग तो लड़ने लग जाते हैं, कमेंट्स में लड़ रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन तक बातें चली जाती है। कई लोग तो मैच के बाद टीवी तोड़ देते हैं, कई लोग वहाँ पर ही स्टेडियम में लड़ पड़ते हैं, कई लोग तो क्रिकेटर्स के घर तक पहुँच जाते हैं। हमारे टाइम पे जो चंडीगढ़ में हम रहते थे, जब हमारे टाइम पे वो दिनेश मोंगिया थे, वो 40 सेक्टर में रहते थे। लोग उनके घर जाके शीशे तोड़ देते थे, युवराज सिंह के घर पहुंच जाते थे। पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला हूँ, लेकिन स्कूल लेवल तक मैंने भी खेला है और मैं छोटी एज से ही खेलता था और मैं मीडियम पेसर बॉलर रहा हूँ। तो मेरे से भी उस टाइम जब हम खेलते होते थे तो हमेशा ना खेल भावना जो होती है ना, इसको जेंटलमैन्स गेम क्यों कहा जाता है, मेंटल मैन्स गेम क्यों नहीं कहा जाता। जेंटलमैन का अर्थ ही होता है खेल भावना से खेलो। कोई भी जो खेल होता है ना, उसको खेल की तरह ही खेलना है। यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि जो बैटिंग करने आया है ना, मान लो मैं तो बॉलर था, मुझे अपनी भावना से ये होएगा कि मुझे रन नहीं खाने और मुझे जो है अपना बेस्ट दे के विकेट लेने की कोशिश करनी है, और अगर विकेट नहीं ले पाए तो कम से कम रन देने की कोशिश करनी है। ऐसा मेरा काम है। लेकिन जो बैटिंग करने बैठा है उसका भी तो यही होगा ना कि मुझे आउट नहीं होना है और अपनी ओर से बेस्ट चौका छक्का मारने की कोशिश करनी है। गेम यही है ना। बॉलर का काम है आउट करना, दूसरे का बैट्समैन का काम है कि अपनी विकेट बचाना या चौके छक्के लगाना। जो ऑडियंस है, मैं बताऊं, ऑडियंस का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट का है। सारी टेंशन उनकी है जो खेल रहे हैं या देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दूसरे वाले जो अपनी कंट्री को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला ना, मेरे टाइम पे पता नहीं, मुझे बहुत टाइम से था इसके ऊपर बात करने का। यार लड़ने झगड़ने का जैसे ना कुछ भी नहीं होता। कोई भी खेल है, अपने इमोशंस को ना उसमें लगाओ कि हम जो है इस चीज़ का और कितना रस ले पाए गेम को, और जो गेम जो इंटेंस हो रही है, और एंटरटेनमेंट, या जो आप टिकट वसूल या अपने पैसे वसूल कैसे कर पाए। ये गेम है, हम कोई एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब नहीं गिरा रहे। इतना ज़्यादा ऐसे नहीं बनाना किसी भी चीज़ को। कोई हमारी लड़ाई थोड़ी ना हो रही, वहाँ से भी तो बंदे ही खेलने आ रहे हैं। अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई रौफ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हमें ये थोड़ी ना करना है कि हाय हाय ये क्या हो गया। मैं अगर खुद बॉलर रहा हूँ तो मैं तो दूसरों से सीखने ही मिलता है हमेशा। कोई कैसे सटीक अपनी यॉर्कर डाल रहा है, कोई बाउंसर डाल रहा है, या क्या लाइन लेंथ रख रहा है, रन नहीं दे रहा, बॉल कैसे घूम रही है, स्विंग कर रही है, कैसे विकेट ले लिया। कल कोहली का विकेट देखा ना कैसे लिया, वो पैर नहीं निकाल पाए उस टाइम पे। किंग कोहली बैट पैर नहीं निकाला, बैट उधर खड़ा रहा, वहाँ से एज लग के विकेट पे लग गई। क्या हुआ इसमें? मैं कहूँ कि बहुत अच्छी बॉल थी या कुछ था, बस ये है कि प्लेसमेंट नहीं हो पाई, शॉट किया, उस टाइमिंग पूरी नहीं हो पाई, पैर नहीं निकल पाया। बात ये है, यही बंदा कल चौके छक्के मार रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। आपको जिससे जो प्रेरणा लेनी है ना, गेम तो यही होता है, सीखने बैठो। जिनको नहीं सीखना ना, जैसे कोई जो क्रिकेटर नहीं है या क्रिकेट से नहीं जुड़ा या क्रिकेट नहीं खेलता था बचपन से, तो वो लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट लें। और क्या करना, कोई भी चीज़ हम कर रहे होते हैं, हमने अपनी जान थोड़ी ना सुखानी होती है, लड़ने थोड़ी ना लग जाना होता है, चीज़ें थोड़ी ना तोड़नी होती हैं। ये चीज़ें ना अकल वाली नहीं है, छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी होती। हमारे ही नुकसान है। मान लो टीवी तोड़ने लग गए आप, किसका नुकसान हुआ? कोई और पड़ोसी थोड़ी ना लेके देगा टीवी की, ओ हो अच्छा ऐसे हो गया, चलो मैं आपको टीवी गिफ्ट कर देता हूँ। किसी ने कुछ नहीं करना। ये सब आपकी नासमझी है। ये पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है,
ऐसे नहीं करना। और हम इसको कह देते हैं कोई बात नहीं, इमोशंस है, इमोशंस है। इमोशंस ना अच्छी जगह लगाओ। इमोशंस और बहुत कुछ है संसार में चल रहा है, ये तो एक क्रिकेट की गेम है, ठीक है ना। उनको देखा करो। जो आउट होके आ गया उसको कोई टेंशन नहीं है, वो तो आराम से बैठा हुआ है, वो अपना खा रहा है, अपना पी रहा है, हंस रहा है, अपना गेम को एंजॉय कर रहा है। आपको लगता है कि कोई इतना स्ट्रेस ले सकता है? जब वो फील्ड पे होते हैं ना, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसके बीच में खेलना। तभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो नहीं बता सकता। मैं स्कूल लेवल पे खेला हूँ ना, मैं कोई इतना प्रोफेशनल नहीं खेला इस लेवल पे जाके कि मैं नेशनल लेवल पे या रिप्रेजेंट किया हूँ, तो मैं नहीं उस तरह से बता सकता कि कितना इंटेंस, कितना वो होता है। स्कूल लेवल पर भी होता है, लेकिन हमने हंसी मजाक में ही खेला है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। और हम छोटे भी थे, 17-18 साल के, 15-16 साल के, इतना ज़्यादा हम नहीं उस चीज़ों में घुसे। लेकिन वो चेहरे पे आता है। इतना ज़्यादा मत करो, इतनी आशाएं मत बांधो, वो भी इंसान ही है यार। सचिन तेंदुलकर क्या 0 पे नहीं आउट हो सकता? धोनी क्या 0 पे नहीं आउट हो सकता? इतना ज़्यादा किसी के पीछे मत पड़ जाओ, दूसरे को ऐसे फील कराओ कि कोई पाप हो गया, आपने तो कोई पाप कर दिया 0 पे आउट होके या कुछ होके। भाई अगर कोई सामने वाला भी अपनी तरफ से बेस्ट या अच्छी बॉलिंग, देखो बॉलर का तो काम ही क्या है, वो करने ही क्या है, वो विकेट ही लेने आया ना। वही थोड़ा ना दिख रहा है कि सामने कोहली है कि सचिन है कि कौन है, उसने तो अपना काम करना है। हर किसी का अपना दिन होता है, कई बार टाइमिंग नहीं बैठती। और गेम है ही क्या, सही टाइम पे सही पैर नहीं निकला, बैट सही नहीं हुआ, एज लग गई, कुछ हो गया, आउट हो गए, विकेट मिस हो गई, गैप रह गया, बैट और पैड में काम हो गया। इसमें इतना ज़्यादा वो मत बनाओ, दूसरे को ऐसे मत फील कराओ। मैं आपसे अपना एक इंसिडेंट शेयर करूं। चंडीगढ़ में MCM DAV कॉलेज है, तो वहाँ पर हमारा मैच हुआ था। तो मैं वहाँ पर जब गया तो पता नहीं क्या हुआ मेरे को, या पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या था, या बचपना था। मैं जब बॉल कराने लगा ना, तो मुझसे ना 2-3 वाइड पड़ गई। 2-3 वाइड पड़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ठीक हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। या वो ग्राउंड बड़ा था, या पहली बार हम शायद अपने स्कूल के बाहर जाके खेल रहे थे। तो पता नहीं सब ऐसे ना, मुझे पता नहीं इतना लो कॉन्फिडेंस क्यों हो गया मैं, कि मुझे लगा मेरे से डलेगी नहीं। और वो लो कॉन्फिडेंस की वजह से, या आसपास सबका रिएक्शन की वजह से, या वो करके, तो मैंने और वाइडी डालनी शुरू कर दी। पीछे से भाग के तो रनअप क्या आना था, मैंने खड़े होके भी बॉल डालने की कोशिश करी, तो भी मुझसे सीधी ना डले। ऐसे हो जाता है आपके साथ कई बार। बंदे को आप इतना, या आसपास आप एम्बेरस हो जाते हो, चीज़ों को उस तरह से ले लेते हो। इतना इंटेंस नहीं करना होता। सभी इंसान ही, किसी के ऊपर ऐसे प्रेशर मत डालो कि पता नहीं बंदे ने क्या कर दिया। उसके बाद मैं उस समय लकीली उस मैच के अंदर हमारे कोच जो सर थे, सेठी सर, वो नहीं आए थे। और बाद में लोगों ने बताया कि इसने ऐसे कर दिया, तो मुझे तब भी इतना फील हो रहा था और मैं आंखें नहीं मिला पा रहा था। और मैं उसके बाद खेला भी नहीं था 2-3 मैच। ऐसे हो जाता है, हर किसी का दिन होता है, कुछ नहीं होता। कई बार हो जाता है बंदे के साथ। गेम को गेम की तरह रहने दो। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ, सबको ईजी रहने दो। देखो यार, उनकी टेंशन है, उनको भी अपनी सैलरी मिलती है, सब कुछ होता है। किसी ने उनको ऐसे नहीं किया। देखो हर कोई जो देश से खेलने आ रहा है ना, वो अपना बेस्ट ही देने आ रहा है। कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो वो यही सोचेगा कि इंडिया को जीतने दो। हमारे इंडिया वाले जा रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतने दो। हर कोई अपना बेस्ट ही देना चाहता है, कोई जानबूझ के आउट नहीं होना चाहता। कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कि बुमराह विकेट नहीं लेना चाहता। ये दिन ही होता है, कई बार नहीं होता। हर कोई जो अपना बेस्ट देगा ना, सिंपल सी बात ये है। खेल में यही होता है कि जो अपना बेस्ट देगा उस दिन, जिसका बेस्ट होगा वही जीतेगा, सिंपल सी बात है। और कुछ भी इसमें साइंस नहीं। इसमें आप कहो किस्मत थी जी, वो था जी, नहीं। जो उस दिन अपना बेस्ट दे रहा है, जिसका बेस्ट हो रहा है, उतना उसकी परफॉर्मेंस वो बोलती है सब कुछ। सिंपल सी बात है। मैन ऑफ द मैच भी दिया जाता है और ये सब दिया जाता है। प्लीज़ प्यार से दो। मैं बस थोड़ा चाहता हूँ कि चीज़ों को ईजी लो, एंटरटेनमेंट की तरह देखो। हम कोई लड़ नहीं रहे वहाँ पे। इंडिया हो पाकिस्तान हो, बंदे ही हैं वो भी। पाकिस्तान में क्या कोई दुनिया से अलग दुनिया रहती है क्या? बंदे ही हैं वो भी। इस तरह से मत बनाओ। हमें ना ऐसे चीज़ें प्रेजेंट करके दी जाती है ना, मीडिया की तरफ से और चीज़ों की तरफ से। हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, हमारा कोई हो रहा है, अरे ऐसे कर देंगे। अरे देखो ना, हर किसी से सीखो। शाहीन अफरीदी की भी एज बहुत कम है, उससे सीखो। जो बॉलर बनना चाहते हैं या उस फील्ड में जा रहे हैं या क्रिकेट में आ रहे हैं, पेसर बनना चाहते हैं, सीखो सबसे। रनअप से सीखो, कैसे बंदा रनअप कर रहा है, कैसे वो बॉल उसकी कहाँ पिच कर रही है, लेंथ कैसी है, कैसे वो इतना ईजी है, कैसे ईजी रनअप से भी उसकी स्पीड इतनी हो रही है बॉल की। ये सब चीज़ें सीखो, सबसे सीखने मिलता है। कोई कोहली का फ़ैन है, कोई धोनी का फ़ैन है, सबसे सीखो। हर चीज़ से ना आपको जीवन में सीखने ही मिलेगा।
अच्छा मुझे बात बताओ, कुर्सियाँ तोड़ देना, गाली गलोचे करना, लड़ना, टीवी तोड़ने लग जाना, फैंस के उनके क्रिकेटर्स के घर तक पहुंच जाना, उनके माँ बाप को परेशान करना, फैमिली को परेशान करना, वो तो घर पे नहीं होते। आपको बताओ उससे कुछ हल हो रहा है? उससे कोई परफॉर्मेंस बढ़ रही है? उससे कोई सॉल्यूशन हो रहा है? उससे आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो आप करो, नहीं तो सब नॉनसेंस है, अच्छा नहीं लगता। दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कोई भी गेम हो लड़ना नहीं होता। वो मेसी और रोनाल्डो के पीछे मैं देखता हूँ लोग कमेंट्स में लड़ी जा रहे हैं, मेसी गोट है, रोनाल्डो बोट है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। समझ सा नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है शिक्षा जो है ना, अगर इतने साल आपने बचपन से नर्सरी से लेके कहाँ लगाए हैं ना कॉलेज तक, और अगर आप ऐसे करने लगे हो, ये चीज़ें कभी भी दो लोग एक से नहीं होते। सिंपल सी बात ले लो, मेसी मेसी है, रोनाल्डो रोनाल्डो है, सबके अपने स्किल्स होते हैं, सबकी अपनी गेम होती है, तभी वो जाके विश्व विजेता या चैंपियन बन के बैठे हुए हैं, या बेस्ट फुटबॉलर बन के बैठे हुए हैं, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट ऑफ ऑल टाइम बन के बैठे हुए हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन के बैठे हुए। ऐसे नहीं करते। आप अपने घर बैठ के अपना खून मत सिखाओ। किसी से कुछ सीखने मिल रहा है, सीख लो, कैसे भी करके। गेम के रूप में नहीं लेना चाहते उनकी जर्नी, कहाँ से रोनाल्डो आया, कहाँ से मेसी का शुरू हुआ, कहाँ से धोनी ने शुरू किया था। धोनी के ऊपर तो बनी भी हुई है बायोपिक। सबसे आप कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल सीख सकते हो, उसका फ़ायदा होता है, ना कि लड़ने का, टीवी तोड़ने का, गाली गलोचे करने का। उसका कोई सार नहीं होता। ये चीज़ें ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचाती। कुछ भी नहीं इन चीज़ों में फंसना होता। मैं बस यही कहूँगा। मैं खुद ही स्पोर्ट्स पर्सन समझ लो, या मैं रहा हूँ स्पोर्टी, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा मैंने तो वाइट ही डाली थी, और वो वाइट से ही पता नहीं मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हो गई, या आज भी मुझे वो क्षण याद आ जाता है तो वो फील होता है। नहीं ऐसे करना होता। जो वो उस चीज़ में होता है ना, जब वो फील्ड में होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का बंदे के ऊपर घबराहट या प्रेशर या क्या चीज़ होता है, कितना भी वो प्रोफेशनल क्यों ना हो। हम जब गली में भी खेलते थे, ग्राउंड में भी खेलते थे ना, तब भी हम मना करते थे, यार तू परेशान मत कर, अरे पीछे से मत बोल यार, मैं आउट हो जाऊंगा, तू मत मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर। सोचो, जो गली नुक्कड़ में भी खेल रहे हैं उसमें भी हम कहते हैं कि यार मुझे तंग मत कर, परेशान मत कर, और वहाँ पर तो आप स्टेडियम का क्या ही हाल होता है आप सोच लो। ऊपर से फैमिली भी उनकी आई होती है, ऊपर से कितना कुछ होता है। ये चीज़ों को समझो, प्यार दो, प्यार लो, सबसे सीखने मिलता है। अब आपके ऊपर है। हंस जो है ना, हंस तो मोती चुगे। अगर आप हंस हो ना, तो आप अच्छी बातें कहीं से भी सीख लोगे, किसी से भी इंस्पिरेशन ले लोगे, और आपके जीवन में वो काम आएगी, आप भी आगे बढ़ोगे। ठीक है ना? सबकी जर्नी होती है। आज हम जिसको मेसी कहते हैं, आज हम जिसको रोनाल्डो कहते हैं, आज हम जिसको धोनी कहते हैं, आज हम जिसको कोहली कहते हैं, उनके पीछे उनकी लंबी जर्नी है। उनसे आप सीख लेके आप भी आगे बढ़ सकते हो, जीवन में कुछ कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको जीवन में छोटा कर देंगी, लड़ना झगड़ना। सच्ची बता रहा हूँ, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, और कुछ नहीं है। आप जैसे अपने आप को बना लोगे ना, ये चीज़ें जीवन में किसी को आगे और ऊपर नहीं बढ़ने देती। लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, ये कहीं भी नहीं पहुंचाता, ना कोई पहुंचा है लड़ झगड़ के कहीं पर भी। दुनिया, सिकंदर ऐसे लोग भी हार गए लड़ झगड़ के, मर गए, दुनिया से चले गए। बस आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी समझ है। मैं तो अपना ही, मुझे एक मौका मिला, या मैं यूट्यूब शुरू किया है, इस प्लेटफॉर्म से बस मैं इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। आगे आपके ऊपर है कि आप कितना उठा पाए। हंस तो मोती चुगे, बस इतनी सी बात है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।